गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स विद गुलाटीज। चलिए चलते हैं आज के नए सफर पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्लॉग विद गुलाटीज। ये हम लुधियाना से निकल रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 2 बजे दोपहर के। और हम आज जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली तक। और हम पकड़ेंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो ये रोड मलेरकोटला की तरफ ही जा रही है। लुधियाना के आउटस्कर्ट्स पे है जो रोड मलेरकोटला को जाती है। हम आज आपको ट्रैवल करके दिखाएंगे कि कितना टाइम लगता है लुधियाना से एग्जैक्टली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने का। लुधियाना के हम अब बाहर आ गए हैं मलेरकोटला रोड पे ही। ट्रैफिक थोड़ा घट गया अब। ये टैक्सी वगैरह जा रही हैं, अब इतना रश तो रहेगा ही रोड पे, लेकिन वो सिटी का ट्रैफिक थोड़ा घट गया है। तो हम अब कोशिश करते हैं थोड़ा स्पीड पकड़ के तो आगे बढ़ते हैं। रोड की कंडीशन की बात करें तो रोड की कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन ट्रैफिक अपनी अपनी लेन में चलने के बजाय इधर उधर डाइवर्टेड ही चल रहा है। तो जैसे जैसे खाली रोड मिलेगी हम आगे बढ़ेंगे। मलेरकोटला को क्रॉस करके फिर हमें मिलेगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और वो फिर रन थ्रू रहेगा दिल्ली तक। तो मेन जर्नी हमारी उसी पे होनी है। पहले हमारा मकसद है कि हम मलेरकोटला पहुंचते हैं और फिर आगे आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिखाएंगे। आगे किलोमीटर्स का साइन बोर्ड आ रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एज पर द साइन बोर्ड, मलेरकोटला इज 35 किलोमीटर्स एंड संगरूर इज 67। तो संगरूर बेसिकली यही रोड जाता है, लेकिन मलेरकोटला से हमें राइट टर्न लेना होगा तो संगरूर को अलग निकल जाएगा। और अगर हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे भी जाएं तो वहां से भी संगरूर का एग्जिट आएगा, क्योंकि अब मलेरकोटला से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है। तो वहां से भी आप संगरूर जा सकते हैं, लेकिन हमें तो सीधा निकलना है दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। थोड़ा सा ट्रैफिक है अभी यहाँ पर रोड पे, 4 लेन का बढ़िया हाईवे बना हुआ है, लेकिन लुधियाना का ट्रैफिक अभी भी है और आउटस्कर्ट्स ये विलेजेस लुधियाना की ही हैं, तो टाइम लगता है इनमें से निकलने का। हम ऑलमोस्ट, अब वैसे तो बाहर ही हाईवे ही है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा सा तो है इस पे। ये आ गया जियो का फ्यूल स्टेशन और यहाँ पर डीजल की कॉस्ट 95 दिख रही थी। तो आगे जा रही है हमारे पंजाब की शान पेप्सू रोडवेज की बस, रंगला पंजाब। तो इसको पहले ओवरटेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बस को ओवरटेक करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक इधर उधर खड़ा रहता है। तो लेन खाली हुई तो आप निकल सकते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि हमें रास्ता मिल रहा है, हम निकालते हैं गाड़ी आगे। इसको कर लिया हमने ओवरटेक, और आगे मुझे रोड अब खाली ही नज़र आ रहा है। तो थोड़ा स्पीड खींचते हैं अब, क्योंकि पहली बारी रोड हमें खाली मिला है। डिस्टेंस भी कवर करना है हमने। आगे साइन बोर्ड आया था ग्रीनवुड ढाबा का, बहुत अच्छा ढाबा है मलेरकोटला से पहले। तो वहीं हमारा लंच ब्रेक भी होना है आज, वो भी हम आपको दिखाएंगे ऑन द वे। ये रोड अब 4 लेन से 2 लेन हो गई है, क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं देहलों। ये एक छोटा सा कस्बा है मलेरकोटला रोड पे ही, काफ़ी टाइट सा बाजार है, दोनों तरफ मार्केट है। इसी में से देखिए ट्रैफिक निकल रहा है, ट्रक्स भी जा रहे हैं। नेचुरल है, जब यही हाईवे है तो इसी में से निकलना है। तो यहाँ पर 4 लेन का काम नहीं किया गया है, ना इसका कोई बाईपास है। थोड़ा सा बॉटल नेक एरिया, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम आराम से इसको क्रॉस कर गए हैं। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइम हो गया है 2:15। मैं टाइम आपको बार बार टाइम के साथ बताता रहूँगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेट करना है दिल्ली तक कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट तक का, लुधियाना के बाहर से जहाँ से हम चले थे। अहमदगढ़ राइट, रायकोट राइट और मलेरकोटला स्ट्रेट एज पर दिस साइन बोर्ड। अब लैंडस्केप बहुत ही प्यारा हो गया, देखिए कितना अच्छा ट्री कवर है दोनों तरफ, और रोड टर्न हो रही है। ये कोहिर कोई जगह उसका बाईपास है। रोड टर्न होती हुई और बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच निकलती हुई, बहुत ही प्यारा लग रहा है अब तो ये। तो अब सामने नजर आ गया ग्रीनवुड ढाबा, जिसमें हमने आज लंच करना है अपना। तो चलिए गाड़ी वहां लगाते हैं और आपको अंदर से भी व्यू दिखा देते हैं। बाहर काफी खुली पार्किंग है इसमें, और वैसे हमारा मूड बन रहा है आज। ये देखिए आ गया ढाबा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कार पार्किंग बहुत अच्छा इसके अंदर ढाबा बना हुआ है, बाहर फूड कोर्ट टाइप भी है। लेकिन हमारा थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, इसके बिल्कुल साथ सबवे है। तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट एक एक सब बनवा के निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें।
ग्रीनवुड ढाबा के साथ था पेट्रोल पंप और उसके बिल्कुल आगे आ गया ये सबवे। तो इस प्लाजा में अंदर लेते, ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ रॉन्ग साइड पे आ रही है, ये बाज आने वाले हैं नहीं, रॉन्ग ड्राइविंग। चलिए हम अंदर घुस रहे हैं, ये आ गया सामने सबवे, ये पार्किंग है उसकी, तो मैं बिल्कुल कार लगा दी है पार्किंग में और अब हम चलते हैं सबवे के अंदर और एक एक सब लेते हैं। गाड़ी से मैं बाहर आके आपको दिखा रहा हूँ सबवे, यहीं से एंट्री है इसकी, साथ में अजफैन डेट्स एंड नट्स, ये कोई शॉप थी। इधर से रोड है, हाईवे जा रहा है, जो हमारी गाड़ी खड़ी है। तो वापस से सबवे की तरफ घुमा के चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर ये सबवे का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। सबवे से हमने सब अपना बनवा लिया, तो खास रश नहीं था अंदर, तो इमीडिएटली हमारा उन्होंने बना दिया है सब और हम जल्दी से खा के, कोशिश है कि 15 मिनट की हॉल्ट लेके यहाँ से निकल जाएं और बढ़ें अपने जर्नी में आगे। नाइस एंड क्लीन सबवे। तो सबवे में हमारा लंच हो गया, गाड़ी अब हम निकालते हैं यहाँ से बाहर। ये सामने इको प्लग का ईवी चार्जर भी है और ये हम एक बार यहाँ आए थे अपनी एमजी में, तो इस यहाँ से चार्ज भी किया हुआ हमने, तो ये फुली ऑपरेशनल है। तो इस स्ट्रेच पे आपको ईवी चार्जर भी मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और बढ़ते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ, मलेरकोटला की तरफ। यहाँ हार्डली हमें मेरे ख्याल से 12-14 मिनट ही लगे हैं। जिला मलेरकोटला विच आप जी का स्वागत है, ये बोर्ड आ गया और यहाँ से संगरूर इज 51 किलोमीटर्स। हाईवे तो बढ़िया 4 लेन ही चल रहा है, मार्किंग प्रॉपर हुई हुई है। ये थोड़ी सी कोई आबादी वाला एरिया आ गया, तो इसको हम थोड़ा स्लो करके क्रॉस कर रहे हैं, मलेरकोटला आने ही वाला है। तो ये आ गया साइन बोर्ड, मलेरकोटला इज जस्ट 2 किलोमीटर्स, संगरूर इज 35। तो अब हम मलेरकोटला में एंटर करने जा ही रहे हैं। टाइम अभी हुआ है 2:45, 2:45। तो आपको हमने बताया था कि लुधियाना से हम चले थे 2 बजे पूरे, और आप लगा लीजिए 15 मिनट का हमारा ब्रेक भी था रास्ते में, तो रनिंग टाइम हमारा लगा हाफ एन आवर और टोटल हमें जर्नी करते हुए हो गए 45 मिनट। साथ साथ टाइम की भी कैलकुलेशन रखते हैं और अब एंटर करते हैं मलेरकोटला। ये मलेरकोटला का ही फ्लाईओवर है जो कि बिल्कुल सिटी के बीचों बीच से निकल रहा है और अब हम मलेरकोटला को ऑफिशियली क्रॉस कर रहे हैं इस फ्लाईओवर से ही, और ये उतरते ही नीचे फिर संगरूर का एग्जिट भी आ जाएगा। ये देखिए निकला संगरूर का एग्जिट राइट साइड पे, हम उसको क्रॉस कर गए हैं और अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर है जहाँ से हमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे मिलेगा। तो सीधा ही जाना है, कहीं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट यू विल रीच दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। साइन बोर्ड आ रहा है, नाभा, पटियाला, राजपुरा, चंडीगढ़, सब स्ट्रेट। ये एक साइन बोर्ड है जो बिल्कुल पेड़ के पीछे छुप गया है, इसमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर दिखा रहा है और अमृतसर और कटरा का डिस्टेंस भी इसमें दिखाया गया है, पर वो पढ़ा नहीं जा सकता, पेड़ के पीछे ही है। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये आगे साइन बोर्ड भी आ गया, ये तो पढ़ा गया है, लेफ्ट एग्जिट दिखा रहा है 500 मीटर पे ही। तो वहां से आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। बस अब वही आपको सीधा चल के दिखाते हैं। अभी 3 बजे हैं और हम 3 बजे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे चलने लगे हैं। ये साइन बोर्ड बता रहा है लेफ्ट फॉर कटरा, राइट फॉर दिल्ली, स्ट्रेट फॉर नाभा। तो हमने लेफ्ट नहीं जाना कटरा के लिए, हमने राइट लेना है दिल्ली की तरफ, और ये ही एक्सप्रेसवे हमारा दिल्ली तक का साथी है। चलिए इस पे अब चढ़ने की आपको प्रोसेस दिखाते हैं। तो इस राउंड अबाउट से हम राइट घूम रहे हैं एक्सप्रेसवे के नीचे से निकलकर, और अब सीधा बढ़ेंगे एक्सप्रेसवे की एंट्री पॉइंट पे, जो मलेरकोटला से आपको एंट्री मिलेगी। आने वाले टाइम में जो ऊपर से आ रहा है, पीछे लुधियाना साइड से आ रहा है, वो काफी काम कंप्लीट है उसका, और उम्मीद है कि जल्द ही वो भी अगर चालू हो गया तो हम ऊपर से ही पीछे से आ जाएंगे लुधियाना से और जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और ये जो है ये यहाँ पर एंट्री का टोल है, लेकिन क्योंकि अब ये अनऑफिशियल है, यहाँ पर टोल नहीं लगा हमारा, तो ये हम अनऑफिशियली अभी चढ़ रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो जिस सफर के लिए हम आपको इस वीडियो में लेके आए थे वो अब हमारा शुरू होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये अब हम आगे अंदर एक्सप्रेसवे में एंट्री ले ली है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है। मैंने पूरी जर्नी आपको 2 बार ही इसमें दिखाई हुई है अपने मेन चैनल में गुलाटीज ऑन द गो में,
वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम आपको मेन जो हमारा मकसद है वो दिल्ली एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस दिखाना है लुधियाना से, और उसका हमारा मकसद में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस प्यारे एक्सप्रेस वे पर। यहाँ से दिल्ली की दूरी है 280 किलोमीटर और एक साइन बोर्ड आया था, नो ट्रैक्टर्स, नो बाइक्स, नो ऑटोज। स्पीड लिमिट की बात करें तो 120 की स्पीड लिमिट है और 120 पे ही हमने अपना क्रूज सेट कर लिया है, तो आराम से अब भागते जाएंगे। ये जो सेंट्रल वर्ज पे बोगनविलिया नया लगाया गया था अब वो थोड़ा बड़ा हो गया और उसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं, तो एक कलरफुल एम्बियंस देता हुआ। ये एक आ रहा है रेस्ट प्लाजा का बोर्ड, तो मैं आपको आगे चल के वो भी दिखा देता हूँ। ये अभी यहाँ पर कोई रेस्ट प्लाजा तैयार नहीं हुआ है, बस बोर्ड ही था, तो वो हमने पार कर लिया है। सो आई थिंक यहाँ पर अभी कोई आपको रेस्ट प्लाजा मिलने वाला है नहीं, ना ही कोई फ्यूल स्टेशन ऐसा सच है जो कि चल रहा हो। प्यारे स्टील के ब्रिज को क्रॉस करते हुए, तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया गया है हर चीज़ का, और रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ, कोई जर्क नहीं। ये एक और रेस्ट प्लाजा का साइन बोर्ड आया है, तो मैं ट्रक को ओवरटेक करके आपको दिखाता हूँ। बना कुछ नहीं हुआ रेस्ट प्लाजा का, जैसे आपको बताया यहाँ पर अगर आपने आना है तो आप अपना और अपनी गाड़ी का टैंक फुली करके आइए मलेरकोटला से। यहाँ से एग्जिट आ गया, पर मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्यूल स्टेशन बन रहा है, अब पता नहीं ये अभी बना है कि नहीं। ऑलमोस्ट रेडी, हाँ ये अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन जल्दी हो जाएगा, तो एक फ्यूल स्टेशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी ही मलेरकोटला से यहाँ पे चढ़ के। तो दिस इज अ गुड न्यूज ऑन दिस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो पहला एग्जिट हमें अब नजर आ गया है, जो संगरूर का एग्जिट है वो आगे आने वाला है, पटियाला एंड संगरूर। तो जिसने संगरूर जाना है वो इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ के भी यहाँ से निकल सकता है। वैसे मलेरकोटला से हमने आपको सीधा भी रास्ता दिखाया था संगरूर का, तो आगे आता ही होगा एग्जिट। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ भी किसी को निकलना हो एग्जिट ले सकता है एक्सप्रेसवे से। ये आ गया, देखिए यहाँ पे एग्जिट, यहाँ से संगरूर जाने वाले एग्जिट हो जाएंगे और दिल्ली जाने वाले सीधा निकल जाएंगे। हम दिल्ली के यात्री, हम बढ़ रहे हैं सीधा। एक चीज आपको बताना भूल गई, इस एक्सप्रेसवे का नंबर है NE5। ये दिल्ली का एक्सप्रेसवे है, ये NE5 नंबर दिया गया। पंजाब से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी वाले अब यही रूट यूज कर रहे हैं, बेस्ट है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए टैक्सी जा रही है और ये पक्का एयरपोर्ट जा रही है, जहाँ हम जा रहे हैं वहीं ले जा रहे हैं। रेस्ट एंड सर्विस एरिया थर्ड। दिल्ली 213 किलोमीटर। रोहतक 148, सांपला 164, दिल्ली 209। अप्रोचिंग एग्जिट फॉर खनौरी। यहाँ से हमें एक्सप्रेसवे अभी छोड़ के दोबारा ऑफिशियली एंटर करेंगे। तो जैसे आपको बताया खनौरी के एग्जिट से हमने बाहर निकलना है, आगे एग्जिट आ ही रहा है। तो यहाँ से हम अभी ये वाला स्ट्रेच एक्सप्रेसवे का छोड़ के
तो ऑफिशियली आप टोल भर के दोबारा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि खनौरी के आगे से एक्सप्रेसवे पहले से ही स्टार्ट है, जो ऑफिशियल सेक्शन है इसका। अभी मलेरकोटला से भी शुरू हो गया था, तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो भी बना रहा था ताकि मलेरकोटला से आपको दिखाएं। ये टोल यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि जब मलेरकोटला से आप जिस एग्जिट से आप निकलेंगे बाहर मलेरकोटला साइड वाले से, तो वहाँ पे टोल देना होगा। लेकिन क्योंकि हमें पीछे नहीं दिया, तो यहाँ पे एग्जिट पे टोल हमारा नहीं कटा। यहाँ से हम आगे खनौरी से आते थे तो इधर से ऊपर चढ़ जाते थे। ये मेन एंट्री थी, जैसे कि हम मलेरकोटला साइड पे आपको दिखाई थी। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम देखिए पीछे से आए हैं और अब सीधा चढ़ जाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे ऑफिशियली टोल एंट्री करा के। ये टोल बैरियर आ गया, ये देखिए यहाँ पर हमारी अभी एंट्री होगी। टोल यहाँ नहीं कटेगा, टोल एग्जिट पे कटेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे में एग्जिट पे ही टोल कटता है। ये हम पहुँच गए हैं टोल बैरियर पे, टोल हमारा एंटर हो गया। अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से एग्जिट करके दोबारा एंटर करना है अपना टोल एंट्री करवा के। तो ये हम फिर से चढ़ रहे हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये लीजिए, यहाँ से आ गई हमारी फिर से एंट्री दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। और ये एक दूर साइन बोर्ड नजर आ रहा है, रोहतक इज 129 और दिल्ली इज 190 फ्रॉम हेयर। तो दिल्ली अब नजदीक आता जा रहा है। 280 पे हम चले थे, जब 280 था, अब 190 रह गया, तो 90 किलोमीटर आ गए हम यहाँ पे। एक्सप्रेसवे पे बहुत ही प्यारा कर्व आ गया है, काफी डायरेक्शन बदलता हुआ, और हम 120 की स्पीड पे कर्व लेते हुए दिल्ली इज नाउ 180। तो अब पूरा 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है 1 घंटे में। टाइम अभी हुआ है 4, तो 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिया, विच इज अ वेरी गुड स्पीड। Exits for Ambala. Coming. I will show you the exit. तो मॉनसून ड्राइव में निकले थे, बारिश ने हमारा स्वागत करते हुए। मज़ेदार बारिश में आप ड्राइव करते हुए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। Now 79 Jan 44 Delhi 160. तो आ गया रेस्ट प्लाजा, और मुझे यहाँ पे जियो बीसी का फ्यूल स्टेशन दिख रहा है। तो ये सेकंड फ्यूल स्टेशन आया है इस रोड पे। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, और ये अभी बंद रहा है वैसे। क्या पता नहीं, ऑपरेशन नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी था। वॉचिंग एग्जिट फॉर करनाल। 500 मीटर पे जींद और करनाल का एग्जिट। आपका गेट भी दिखाई। ये आ गया चल भी रही है, हम सीधा पड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। बादल अब छंट गए हैं, बारिश थम रही है। साइन बोर्ड आ रहा है, सोनीपत इज 83, दिल्ली इज 140 फ्रॉम हेयर। दूर मुझे एक एग्जिट का साइन बोर्ड नजर आ रहा है, ये अंबाला का एग्जिट आ रहा है, और एज पर दिस साइन बोर्ड दिल्ली इज 136 नाउ। तो हम दिल्ली के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं अब। तो ये आ गया यहाँ से अंबाला का एग्जिट, साथ में चंडीगढ़, क्योंकि अंबाला से आगे आप चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे 79 किलोमीटर और चलेगा। एक्सप्रेसवे की भी किलोमीटर्स लिखे आते हैं। टाइम की बात करूं तो टाइम हो गया 4:15। ये गया जयपुर का एग्जिट। तो ये भी कोई किसी एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होगा आगे जाके। तो इस तरह से एग्जिट्स आते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल वर्ज पे बोगनविलिया, जैसे आपको आगे भी दिखाया था, बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है और इसकी ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ा रहा है। बोर्ड पे लिखा हुआ है कीप डिस्टेंस 2 शेवरॉन्स। ये जो व्हाइट कलर के एरो की तरह मार्किंग है, ये शेवरॉन्स होते हैं। ये 1 शेवरॉन, ये 2 शेवरॉन। तो आपके आगे जो गाड़ी है, आपने इसके 2 शेवरॉन्स पीछे चलना है और फिर ओवरटेक करना है उसको। ये मैंने आपको आगे भी दिखाया था जब हमने गुलाटीज ऑन द गो हमारे दूसरे चैनल में धुलेरा एक्सप्रेसवे कवर किया था, उसमें भी यही चीज थी। तो ये देखिए 1 शेवरॉन, 2 शेवरॉन। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये अब जैसे ट्रक है, तो ये 2 शेवरॉन पीछे हम थे उसके, तो हम निकल गए। कार से भी हमने निकलना है तो लेफ्ट हमको लेना पहले ही, 2 शेवरॉन्स पहले ही हम उसको अपनी लेन बदल लेंगे।
तो ये भी एक अच्छी चीज यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे है। आगे आ रहा है रोहतक का एग्जिट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से निकल गया रोहतक के लिए। तो हम सीधा बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जो कि अब मंजिल हमारी ज़्यादा दूर है नहीं। अच्छी स्पीड पे हम बढ़ रहे हैं, 4 लेन बढ़िया एक्सप्रेस पे हमारा स्वागत करता जा रहा है। आगे गाड़ी लेते हैं नीचे रेस्ट एंड सर्विस एरिया में। वैसे तो सर्विस एरिया यहाँ बने नहीं हुए, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि क्या सिस्टम होता है। ये देखिए, ये नीचे ऐसे लेन चलेगी सर्विस रोड पे, और यहाँ पे आगे सर्विस एरिया तो नहीं बना हुआ। मुझे एक फ्यूल स्टेशन जरूर नज़र आ रहा है। मैं आपको खड़े होके सर्विस एरिया की कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, क्या प्रोग्रेस है। ये देखिए, ये अभी तो फाउंडेशन ही ले की जा रही है इसकी, कोई ख़ास प्रोग्रेस है नहीं, बिल्कुल बंद ही पड़ा हुआ काम जिसको कहते हैं। ये प्लिंथ एरिया तक ज़रूर काम हुआ था, लेकिन कुछ उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। ये फ्यूल स्टेशन, और वहाँ से कार निकली भी है, तो मे बी ये ऑपरेशनल हो गया है। तो ये अच्छी खबर है कि फ्यूल स्टेशन चल रहा है। सर्विस एरिया कोई अभी एक्टिवेटेड नहीं है, बिल्कुल कुछ खाने पीने को नहीं है। ये आपका वही दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जिसमें से हम आए हैं, और यहाँ इस तरफ से हम आए थे, ये हमारी गाड़ी। यहाँ की रेस्ट एरिया की प्रोग्रेस आपको दिखाने के बाद चलिए वापस चलते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। ये फ्यूल स्टेशन जो आपको दिखाया था, और अब मैं पास से भी देख रहा हूँ, ये चालू हो गया है। डीजल का मुझे पता नहीं, पेट्रोल तो इसमें मिल रहा है। वापस आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से, और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा मकसद तो आपको आज दिल्ली एयरपोर्ट तक लुधियाना से डिस्टेंस दिखाने का है। चलिए बढ़ते जा रहे हैं आगे। दिल्ली बहुत करीब आ गया है। साइन बोर्ड के मुताबिक खारकोडा इज 20, झज्जर 52 और दिल्ली इज जस्ट 76 किलोमीटर नाउ। तो मंजिल बहुत करीब आती जा रही है, दिल बाग बाग हो रहा है, मजे फुल। साइन बोर्ड आ रहा है किसी एग्जिट का, मैं आपको पास जाके पढ़ के बता देता हूँ। एग्जिट फॉर रोहतक एंड खारकोडा। तो ये आ गया एग्जिट रोहतक का। ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड आ गया, और अगेन रेस्ट एंड सर्विस एरिया कोई तैयार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे अब एग्जिट करने का समय बहुत करीब आ रहा है, क्योंकि फी प्लाजा का बोर्ड आ गया 1 किलोमीटर पे। इसका मतलब है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को हम ऑफिशियली अब एग्जिट कर जाएंगे, और उसके बाद हमें वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ के आगे UER2 लेना है, और वहां से हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। वो सब बाद में, ये पहले आ गया फी प्लाजा। और मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेस वे अभी 9 किलोमीटर और दिखा रहा है। फी प्लाजा से हम निकल के भी 9 किलोमीटर इसी एक्सप्रेस वे पे रहेंगे, और फिर वेस्टर्न पेरिफेरल में कनेक्ट होंगे। तो ये आ गया जी टोल बैरियर। ये हमें अनमैन टोल बैरियर, हमने अपनी टोल कटवा लिया, जो कि हमारा एनुअल पास से कट जाएगा। टाइम अभी है 4:50, तो 4:50 पे हमने अपना फी प्लाजा एग्जिट कर लिया है। सामने कोई और एग्जिट का साइन आ रहा है, यह है सोनीपत का एग्जिट, क्रॉसिंग एग्जिट फॉर सोनीपत। ये गया जी। और हम तो अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लास्ट लेग पे भागते हुए। कुंडली 32, मानेसर 64, दिल्ली 58। ये आ गया मानेसर का एग्जिट कुंडली का।
तो इसका मतलब है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमें इसी एग्जिट से बाहर निकलना है। ये आप रोड देख लीजिए ऊपर से जा रही है, ये वेस्टर्न पेरिफेरल, और हमें घूम घाम के इसी पे वापस आना है। अब ये मजेदार कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से इसको देखना, क्योंकि जो मेरे भाई पंजाब साइड से आ रहे हैं और एयरपोर्ट जाना है उनको यही रास्ता लेना है। ये देखिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस यहाँ से बंद हो गया, हमने ले लिया एग्जिट मानेसर वाला एग्जिट पे ही हमने निकलना है, लास्ट है ये, इसके आगे कटरा एक्सप्रेस वे खत्म ही हो जाता है। तो हम ये घूम के देखिए अभी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, कितना आगे हम वो वेस्टर्न पेरिफेरल से आ गए हैं, लेकिन हमने घूम के उसी पे चढ़ना है। जैसे जैसे सड़क घूम रही है आपने उसी को फॉलो करना है, कोई अपना कोई और जगह है ही नहीं जाने की। ये देखिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जो हमने छोड़ा था, ये वो आके ऊपर से टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, आगे अभी कहीं जा नहीं रहा, तो हमने पहले तो उसको क्रॉस कर लिया और अब हम ये सीधा ही बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखा है हमने गाड़ी को लेफ्ट में रखना है, स्ट्रेट नहीं जाना हमने, ये लेफ्ट लेना है टोल की तरफ। कहीं टोल ना लगाने की खुशी में सीधा मत चले जाना, वो दिल्ली की तरफ चला जाएगा रास्ता। हमें ये देखिए टोल जो कि नहीं लगता यहाँ पे, हमें ये लेफ्ट रख के गाड़ी इस टोल को क्रॉस करके वेस्टर्न पेरिफेरल जो सामने नजर आ रहा है उस पे चढ़ना है। तो ये इस चीज का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। बस अब हम सीधा चढ़ गए हैं वेस्टर्न पेरिफेरल पे, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर टोल आपको नहीं लगेगा, जो पिछला टोल था वो फ्री था। ये जो अब लेफ्ट रोहतक का एग्जिट दिखा रहा है, हमने भी ये वेस्टर्न पेरिफेरल यहीं पे छोड़ना है। हम हार्डली 7-8 किलोमीटर ही चले इस वेस्टर्न पेरिफेरल पे, और मेरे ख्याल से 10 मिनट लगे होंगे हमें इस पे, और ये हमारा एग्जिट आ गया है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इस पे आपने अब एग्जिट ले लेना है रोहतक की तरफ। मैंने ये ज्यादा वेस्टर्न पेरिफेरल कवर नहीं किया क्योंकि ये कई बार ही दिखाया हुआ है और कुछ खास हैपनिंग है नहीं इस पे। ये आ गया जी हमारा एग्जिट, हमने एग्जिट ले लिया वेस्टर्न पेरिफेरल को छोड़ के। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, UER 2 को हमने लेना है इसको क्रॉस करके, तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले इस हाईवे पे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक टोल भी आता है आगे, उसको क्रॉस करते हैं और फिर इस हाईवे के मजे लेते हैं। थोड़े चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आ गया सामने टोल। यहाँ पर भी एनुअल पास चलता है, तो हमारा टोल एनुअल पास से ही कटेगा। ये लास्ट लेन में ले लेते हैं, इधर बंद ही है, बाकी तो यही 1-2 चल रहे हैं। और ये मजेदार बिना डंडे वाला टोल, डंडा ऊपर ही था और उन्होंने इशारा किया कि आप निकल जाइए, कुछ खास बढ़िया फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे। 12 किलोमीटर इसी रोड पे सीधा चलना था हमने, जिसमें से हम 6 किलोमीटर आ गए हैं। ये फ्यूल स्टेशन भी आ रहे हैं इस रोड पे, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है। और आगे एग्जिट आ रहा है बहादुरगढ़ का, ये गया बहादुरगढ़ का बोर्ड, लेफ्ट एग्जिट है उसका, आगे जाके आएगा। यहाँ पर एक ढाबा भी आ रहा है, तिरंगा ढाबा, तो फूड आउटलेट्स भी आने शुरू हो गए हैं इस पे। हाईवे छोड़ने का टाइम ऑलमोस्ट आ रहा है, आगे लेफ्ट टर्न दिखा रहा है गुरुग्राम के लिए। हमने सीधा नहीं जाना, हमने लेफ्ट हो जाना है, और ये फ्लाईओवर सा बन के ही इस रोड को क्रॉस कर जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड पहले आप पढ़ लीजिए। यहाँ से आपने लेफ्ट रखनी है गाड़ी, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं फिर आपको। ये देखिए, ये हमने लेफ्ट ले ली और हम अब चढ़ रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर। आगे जिन्होंने चंडीगढ़ या पंजाब की तरफ, पानीपत की तरफ जाना है, तो ये लेफ्ट टर्न है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैं स्लो करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे आप निकल सकते हैं पंजाब जाने के लिए, और हम सीधा बढ़ रहे हैं गुरुग्राम के लिए, क्योंकि गुरुग्राम में ये हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेलकम टू UER 2। यहाँ पर स्पीड लिमिट 80 की है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पीड लिमिट का बहुत यहाँ पर टिकट मिलती है, तो बिल्कुल ध्यान से आना है। अब हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ गया, 23 किलोमीटर एज पर द साइन बोर्ड। द्वारका 12 किलोमीटर, गुरुग्राम 25। तो UER पे मज़े से आगे बढ़ते हुए
टाइम की बात करूँ तो टाइम हो गया है 5:15, 5:15। टाइम भी साथ साथ हमें ध्यान में रखना है क्योंकि हम तो डिस्टेंस टू एयरपोर्ट देख रहे हैं। वो सामने मुझे स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम नज़र आ रहा है ऊपर लगा हुआ। मैं आपको बार बार बता रहा था कि स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। 80 है तो 80 ही फॉलो करना है। ये देखिए हमारी 78 स्पीड आई है। दिल्ली में आके मेरे भाइयों चालान नहीं करवाना, हमने अपना एंजॉयमेंट करते आना है, एंजॉयमेंट करते जाना है। स्पीड बिल्कुल फॉलो करनी है। साइन बोर्ड एग्जिट फॉर यशोभूमि द्वारका, तो द्वारका का एग्जिट आ रहा है। तो इसके बाद ही हमारा एयरपोर्ट का भी एग्जिट आएगा। ये पहले द्वारका का देख लीजिए, यहाँ से लेफ़्ट चला गया, तो जो पीछे लेफ़्ट जा रहा है वो द्वारका को रोड निकल रही है। हम सीधा बढ़ रहे हैं एयरपोर्ट को। इसकी मैं साइन बोर्ड पे पढ़ देता हूँ। अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रह गया 13 किलोमीटर्स, गुरुग्राम 15 किलोमीटर्स, और आगे ये मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है जो कि रह जाएगा 39 किलोमीटर। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स भी आपको बता दिए। अब सिचुएशन ये है कि सामने आ रहा है एग्जिट गुरुग्राम का, सीधी रोड निकल जाएगी IGI एयरपोर्ट को। तो वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम यहीं पे अब ख़त्म करते हैं वीडियो को। अभी टाइम हुआ है 5:25 और 10 मिनट आप लगा लीजिए यहाँ से एयरपोर्ट को, क्योंकि 8-9 किलोमीटर से रह गया होगा एयरपोर्ट। तो आपको समझ लीजिए 5:30 या 5:35 पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 2 बजे हम लुधियाना से चले थे और 5:30 बजे हम पहुंच जाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 3.5 घंटे में ये जर्नी हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें 15 मिनट का हमने हॉल्ट भी लिया था। तो 3 घंटे 15 मिनट का रनिंग टाइम, ये आपको पूरा हमने करके दिखा दिया फिजिकली। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।